कहानी शुरू होती है एक छोटे से सवाल से। 3 गुणा 9 कितना होता है। एक लड़का जिसका नाम ईशान है इस सवाल को हल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिमाग एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसे गुणा का निशान उड़ते हुए दिखता है और 3 और 9 दो अलग अलग ग्रह बन जाते हैं। वह खुद को एक स्पेसशिप में बैठा हुआ देखता है जो ब्रह्मांड में उड़ रहा है। इसी कल्पना में खोकर वह सवाल भूल जाता है और यही कारण है कि वह हमेशा क्लास में आखिर ही आता है। ईशान अपने खराब नंबरों को छुपाने के लिए अपनी कॉपी रास्ते में फेंक देता है और घर वालों से झूठ बोलता है। स्कूल में जब उसे पढ़ने के लिए कहा जाता है तो वह कहता है कि अक्षर नाच रहे हैं। असल में वह झूठ नहीं बोल रहा होता, उसे सच में अक्षर नाचते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि उसे डिस्लेक्सिया यानी पढ़ने लिखने की समस्या होती है। उसकी नजर में शब्द उल्टे सीधे और हिलते हुए दिखते हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझता, ना टीचर ना दोस्त, यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता भी उसे झूठा और आलसी समझते हैं। उसके पिता उसे डांटते हैं, मारते हैं और उसके भाई से तुलना करते हैं। धीरे धीरे ईशान अकेला और टूटा हुआ महसूस करने लगता है। एक दिन वह स्कूल से भाग जाता है और बाहर की दुनिया को महसूस करता है, रंग, लोग, खुशियां, और घर आकर वह सब कुछ अपनी ड्राइंग में उतार देता है। उसमें एक अद्भुत पेंटिंग टैलेंट होता है, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं करता। आखिरकार उसकी हरकतों से परेशान होकर उसके माता पिता उसे एक सख्त बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। वहाँ उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। वह चुप रहने लगता है, डरने लगता है और अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। तभी उसकी जिंदगी में एक नए आर्ट टीचर की एंट्री होती है। यह टीचर बाकी सबसे अलग होता है। वह बच्चों के साथ गाता है, नाचता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। जब वह ईशान की कॉपियां देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ईशान को डिस्लेक्सिया है। वह ईशान के माता पिता को समझाता है कि उनका बेटा बेवकूफ नहीं है, बल्कि उसे एक खास तरह की समस्या है। वह उन्हें एहसास दिलाता है कि जैसे उन्हें किसी अनजान भाषा को पढ़ने में दिक्कत होती है, वैसे ही ईशान को हर शब्द समझने में परेशानी होती है। फिर वह क्लास में बच्चों को बताता है कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी बचपन में इसी समस्या से जूझ रहे थे। इससे ईशान को पहली बार लगता है कि वह अकेला नहीं है। टीचर धीरे धीरे ईशान को पढ़ाई सिखाता है, अलग तरीके से, प्यार और धैर्य के साथ। वह उसकी पेंटिंग टैलेंट को भी बढ़ावा देता है और उसे एक पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिलाता है। शुरुआत में ईशान को बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। टीचर उसे छोटे छोटे स्टेप्स में सिखाते हैं, अक्षरों को पहचानना, शब्दों को जोड़ना और धीरे धीरे लिखना। धीरे धीरे ईशान बदलने लगता है। उसकी आंखों में फिर से चमक आ जाती है। वह पढ़ना लिखना सीखने लगता है और अपने अंदर छिपे हुनर को पहचानता है। आखिरकार पेंटिंग प्रतियोगिता का दिन आता है। स्कूल के सभी बच्चे हिस्सा लेते हैं और ईशान भी। वह अपनी भावनाओं, अपने दर्द और अपनी कल्पना को एक पेंटिंग में उतार देता है। जब रिजल्ट आता है तो सब हैरान रह जाते हैं। ईशान उस प्रतियोगिता को जीत जाता है।